स्वाराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिम प्रसादात्। Can it be a little louder? प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। We will chant from eighth shloka. We will chant from there. मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्
ये भगवद गीता में एक विशेषता है कि सारा कुछ जो कुछ भी आध्यात्मिक विद्या के नाम में जो कुछ भी किया जाता है, सबको भगवद गीता एक समन्वय है। सब कुछ के विषय में सब मार्ग ही मार्ग है, ऐसा बताया गया है। जब ये जो 4 मार्ग के विषय में बोले हैं, जब ये पढ़ते हैं और इसमें जो उसके बाद जो 12 श्लोक में जो बोले हैं, तो भी मन में वही लगता है कि इसमें इससे ये अच्छा है, उससे वो अच्छा है, ऐसा नहीं। इनमें 2 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। एक समझना कि एक साधक अपने रुचि के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एक साधना चुन लेते हैं, या गुरु उनको देते हैं, कुछ भी हो, अपने चुन लेता है, नहीं तो गुरु उनको बताते हैं। तो कोई एक साधना कर रहा है, कोई 2 नंबर साधना कर रहा है, और उनमें कंपेयर करना ये अच्छा है वो नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत सारे गुरु के पास नहीं जाना। ऐसे बहुत सारे गुरु के पास जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन साधक अपने मन में वो गड़बड़, उनके मन में गड़बड़ होता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है नहीं जाने के लिए, क्योंकि एक एक साधक के लिए एक एक मार्ग है, उनके रुचि के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार, और वो उनको ठीक से करना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वपूर्ण एक है कि उनमें से अपने रुचि और सामर्थ्य के अनुसार साधना करना है। दूसरी बात ये है कि जो साधना कर रहा हूँ उसमें कितनी तीव्रता के साथ साधना कर रहा हूँ, वही है इसमें मुद्दा। गुरुत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम जो साधना कर रहे हैं, हम तीव्रता के साथ कर रहे हैं कि नहीं, तीव्रता कितनी है। तीव्रता है तो किसी भी साधना कीजिए उसका सिद्धि प्राप्त होगा, और उस समय पता चलेगा कि साधना ए से जाके बी से मिल के सी में जाके उसमें कोई, वो अपने आप ले जाएंगे, साधना ही एक से दूसरे में ले जाएंगे। हमें एक चुन के रखना कि यही हमारा साधना है और हम यही करेंगे, वैसा नहीं है। साधना में तीव्रता रहने से अपने आप साधना जो पथ लेना है वो पथ लेते जाएंगे। तीव्रता is extremely important. Once sannyasin came from Rishikesh, Uttarkashi. Very elderly sannyasin. This story has been told, story now, fact, by Swamiji and Ma also in various cases. He was about 74 years old or so at that time, long back. तो एक दिन वो अच्छा शास्त्र जानने वाले अच्छा सन्यासीन थे। साधारण हमारे आश्रम में जो आते हैं सन्यासीन, ज़्यादा से ज़्यादा नागा सन्यासीन ही आते हैं, पढ़े लिखे सन्यासीन ज़्यादा नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो हम लोग तो उनको एक दिन स्वामी जी पूछे कि स्वामी जी आपके जीवन में जो कुछ भी अनुभव हुआ है, आप उसके विषय में कुछ बोलिए हमारे शिष्य वर्ग के लिए, जो आप समझते हैं गुरुत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने जब जब घर छोड़े थे उस समय हमारा इस हम ठीक याद नहीं है, बोल रहे हैं ऐसे ही था, 18 साल के एज में हम संसार छोड़े थे, परिवार छोड़े थे, मतलब घर छोड़े थे, और अभी हमारा उम्र 74 हो गया है। इतनी सालों से हम साधना करते आ रहे हैं, हम शास्त्र जो कुछ भी ज़रूरत सब पढ़े हैं, हम बहुत महान सन्यासी के संग में थे, वो नाम भी बताए, हम जानते हैं उनको, बड़े बड़े महात्मा के संग में थे, उनके संग किया है, उनके पास पढ़े भी हैं ऋषिकेश में। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि हम
हमारे पथ पे एक पदक्षेप भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। ये बोलने में वो एग्जैजरेशन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक पदक्षेप भी नहीं गए हैं। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि जिसके लिए हम निकले थे, जो हम चाहते थे, साधना करते थे, वो हमें नहीं मिली है। अब तक भी हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ। साधारण कोई नहीं बोलेंगे, चुप बैठे रहेंगे। जब कोई ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, तो बोलते हैं कोई कोई। तो बोले कि हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं। तो उनको पूछा गया कि महाराज आप बोल रहे हैं आगे नहीं बढ़े, वो तो सच नहीं है, आगे तो ज़रूर बढ़े हैं इतने 60 सालों में। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, मतलब जितना सिद्धि प्राप्ति के था वो नहीं हुई है, वो आप सोचते हैं किस लिए नहीं हुई है? आप क्या बोलेंगे उसके विषय? किस लिए वो नहीं हुई है? वो बहुत देर तक चुप रहे। बाद में बोले कि हमारी साधना में इंटेंसिटी नहीं थी। इंग्लिश में बोल रहे थे, आई डिड नॉट हैव द इंटेंसिटी इन माई साधना। आई हैव लर्नड एवरीथिंग, आई हैव रेड ऑल द शास्त्रास, बट आई नेवर फेल्ट द इंटेंसिटी ऑफ परस्यूइंग द गोल। तो एक बहुत बड़ा शिक्षा है हम लोगों के लिए। वैसा ही ये जो 4 साधना के विषय में बताया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है। किसी एक को पकड़ के अगर हमारे मन में तीव्रता है इस साधना के पहुंचने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए अगर तीव्रता है, तो कोई भी साधना ठीक है। ये समझने का ज़रूरत है। जैसे एक पहले, आई थिंक इट इज़ इन 10th चैप्टर, वो काल के विषय में बोले हैं ना, ये होने से ये करना चाहिए, उस काल में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत कुछ बोले हैं। पूरा चैप्टर भर बोले हैं। कोथा 10th चैप्टर है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य 8 तस्मात् बोल के 8.7 उसके पहले है बहुत कुछ बोले हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय तदा तद्भाव भाविता। तस्मात् ये और एक जगह भी है, 8.27 में भी ये है, वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशयम। 8.27 में देखिए। इसके पहले आप देखिए 23 श्लोक से 23 से यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं। ये जो है ना सारा कुछ सीज़न बताए हैं, डिफरेंट टाइम वेदर इट इज़ पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये करने से वो, ये करने से वो, बहुत कुछ बताए हैं। तो लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ये तो क्या करना है वो। अच्छा, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम में जब है ये करना है। भीष्म वेट कर लेते, जब उत्तरायण में गए तब देह छोड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब सोचना शुरू करते हैं। लेकिन वो उसमें देखना चाहिए कि अंत में कृष्ण क्या बोल रहे हैं। आप देखिए 27 श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। सारा कुछ इस काल में ये होगा, वो उस काल में वो होगा बोल रहा है कि वो सब सोचो मत, हमेशा योग युक्त रहो। दिस इज़ द समरी एडवाइस। पीपल मिस दैट एंड गेट कन्फ्यूज्ड बाय ऑल दैट, ये करना है वो करना है,
कुछ नहीं करना है। सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, दैट इज द समरी एडवाइस। वैसा इधर भी जो कुछ भी करते हैं उसको तीव्रता के साथ, सिंसियरिटी को क्या बोलते हैं, निष्ठा के साथ, परिपूर्ण निष्ठा के साथ अगर हम करते हैं तो सिद्धि प्राप्ति होती है। नाउ वी विल मूव टू, हाँ, तो यहाँ पे कर्म फल त्याग के विषय में बहुत कुछ बताए थे, कल चर्चा हो रही थी उसी पे। और एक बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक है, चैप्टर 6 का प्रथम श्लोक। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 6.1 ना। अनाश्रित कर्म फलम, उसका अर्थ क्या है? आश्रय लेना मतलब उसी पर ध्यान दे के उसी पर रह जाना। क्या कर्म फल है? ये होने से हम खुश हो जाएंगे। जो हम चाह रहे हैं वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हम उसी के आश्रय पर रह के, मतलब फल त्याग नहीं हुआ है, वो फल मिलने से ही हम खुश होंगे। यही है भोग इच्छा, कल जो बोल रहे थे, भोग करने की इच्छा उसी है, वो है गड़बड़। तो वहाँ बोल रहे हैं कि जो अनाश्रित कर्म फलम, जो कर्म फल के आश्रय नहीं लेके, मतलब फल त्याग सेम, कार्यम कर्म करोति यः, कार्यम माने जो करने वाला है। कर्म जनरली, कर्म मीन्स इट इज गाइडेड बाय द डिजायर, बट व्हेन वी आर सेइंग कार्यम कर्म, मतलब जो काम करने वाला है, उस वैसा जो एक्शंस है, कर्म है, वो जो करते जाते हैं, फल की ऊपर आश्रय नहीं लेके। फल क्या? ऑब्जेक्टिव फल नहीं बोल रहे हैं, ये समझना चाहिए हमेशा। फल जो ऑब्जेक्टिव फल जो है उसको तो मन में रखना ही पड़ेगा, उसके लिए ही तो काम कर रहे हैं। आप जब खा रहे हैं तो खाने के लिए आप तो लैट्रिन नहीं जाएंगे ना, आपको डाइनिंग हॉल में जाना है। आप जब प्यास लग रही हैं तो आप पानी या कुछ पिएंगे ना, आप तो ड्राई चीज़ नहीं खाएंगे ना। तो ये ऑब्जेक्टिव फल के विषय में नहीं बोल रहे हैं कि हमारे मन में अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम 18.11। हमारे मन में जो किसी एक इष्ट है, ये हम चाहते हैं, ये होने से हम खुश होंगे, ये नहीं होने से हम खुश नहीं होंगे, और दोनों का मिला हुआ ये जो आश्रय है उसको छोड़ना। कार्यम कर्म करोति यः, जो करना है वो कर जाते हैं। अनाश्रित कर्म फलम स सन्यासी च, वही है सन्यासी, प्रकृत सन्यासी। न निरग्निर न च अक्रियः, ये क्यों बोला गया है? न निरग्निर न च अक्रियः, क्योंकि सन्यास के विषय में लोग सोचते हैं कि हम जब सन्यास लेते हैं तो विरजा होम होता है। लोग ये जो सेक्रेट थ्रेड है ना, जो जनेव, ये जनेव होता है जब गायत्री दिया जाता है, उसके द्वारा एक मनुष्य को वेद कर्म की अधिकारी बनाया जाता है। वो वेद कर्म में उनका अधिकार होता है, तो वो क्रिया, रिचुअल्स में, क्रिया में रहते हैं। वो शिखा भी रखा जाता है और जनेव भी रखा जाता है। जब एक ब्रह्मचारी जब संन्यास लेते हैं तब उनके शिखा काट के और जनेव काट के, वो जनेव निकाल के जो होम होता है उसमें ऑफरिंग दे देना है। उसका अर्थ क्या है कि और फिर उनका ये क्रियाकर्म की जो रिचुअल्स है, याग यज्ञ पूजा अर्चा, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक सन्यासी के लिए वो नहीं है।
तो ना निरग्निर मीन्स एक सन्यासी कोई भी अग्निक्रिया नहीं करेंगे, अग्निहोत्रा या कुछ भी हो जो घर घर में करते हैं, संन्यास लेने के बाद उनका अधिकार नहीं है वो करने में, वो करेंगे नहीं। तो ये बोल रहा है कि कोई अगर वो अधिकार, क्रिया के अधिकार छोड़ दिया, अग्नि संस्कार कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा कोई सन्यासी नहीं बन जाता है, बोल रहे हैं। न निरग्निर न च अक्रिया। और लोग सोचते हैं सन्यासी कोई कर्म नहीं करना चाहिए। वहाँ पे कर्म मतलब कुछ भी एक्शन, कुछ भी क्रिया नहीं करके कोई जी नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म का अर्थ है जो कामना के द्वारा चालित जो कर्म है वो नहीं करना है उनके लिए। तो न च अक्रिया मीन्स वो कोई कुछ कर्म में नहीं जा रहा है तो वो सन्यासी बन गया है, ऐसा नहीं है। तो कर्मफल त्याग को इसका स्थान रिचुअलिस्टिक सन्यासीन से भी ऊपर दिया गया है वहाँ पे। ही इज़ द सन्यासीन, ही इज़ द त्यागी, ही इज सेइंग अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी स योगी जा, वही है योगी। सो कर्मफल त्याग करने से, कर्मफल मतलब इंटरनल एक्सटर्नल ना, त्याग करने से वो सन्यासी भी बन जाते हैं, योगी भी बन जाते हैं। इतना बड़ा स्थान दिया गया है। और यहाँ पे लग रहा है कि कर्मफल को लास्ट में देखें, 4 नंबर में है। तो ये सब मिला के समझना चाहिए। खास बात यह है कि कोई भी साधना करो तीव्रता के साथ, पूरी तरह से निष्ठा के साथ, संपूर्ण रूप से, होलसमली को क्या बोलते हैं, परिपूर्ण रूप से, परिपूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। अब हम परवर्ती सेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे एक भक्त के लक्षणों को बताया गया है। एक अगर सचमुच के कोई जो भक्त है उनको ये सब लक्षण से पहचाना जाएगा। ये लक्षण उनमें होना चाहिए, उनके व्यवहारिक जीवन में भी ये लक्षण होना चाहिए। क्या क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः, निर्ममो निरहङ्कारः, समदुःखसुखक्षमी, समदुःखसुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, 1 नंबर। ये है फर्स्ट लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अबाउट ऑल द बीइंग्स, मनुष्य हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, द्वेष भाव न रखना। अद्वेष्टा मतलब किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जब भी द्वेष बोला जा रहा है, हम राग के प्रति भी सोचना चाहिए। राग ये है द्वंद्व, वो दोनों एक ही कॉइन की इस तरफ उस तरफ है। मतलब जो पसंद है उसके प्रति लगाव, और जो नापसंद है उसके प्रति घृणा हो, असहनीयता हो, दोनों कुछ भी हो। ये है द्वेष भाव और वो है राग मतलब जो पसंद है उसके प्रति आकर्षण मतलब लगाव, इट इज अटैच्ड टू दैट। एंड द्वेषा मीन्स जो पसंद नहीं है उसके प्रति घृणा भाव या असहनीय, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स दैट। सो बोल रहे हैं अद्वेष्टा, लेकिन द्वेष भाव पूरी तरह से जाने के लिए वो राग भी जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाएगा। जब तक राग द्वेष है राग भी रहेगा, जब तक राग है द्वेष भी रहेगा। Does dvesha also include things like jealousy? Is it also part of it? Also forming jealousy is a form of dvesha. Dvesha only. And दूसरों के बारे में इम्प्रेशन बनाना, हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है दूसरों के बारे में। Is that also part of that? क्योंकि हम लोग इमेज से ही ऑपरेट कर रहे हैं। द्वेष भाव से बहुत कुछ हो सकता है। जजमेंट
जजमेंट, हाँ ना, जजमेंट भी दो तरह के हो सकते हैं। जो हमें पसंद है, हमारा उनके विषय में जो कंक्लूशन, जो जजमेंट आएगा वो भी कलर्ड होगा, ठीक, उसको हम अच्छा सोचेंगे। जो नहीं है उनमें वो भी सोच लेंगे, और जो हमें पसंद नहीं है उनके प्रति हमें हमेशा उनके ऊपर दोष चढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे ये तो हमेशा होता है हमें, जिसको हमें पसंद नहीं है उनमें गुण हम देख ही नहीं पाते हैं। बहुत सब, कोई भी मनुष्य हो, कुछ गुण है कुछ दोष है। जिनको हमें पसंद नहीं है उनमें केवल ही दोष देखते हैं, और जिनको पसंद है उनमें दोष नहीं देख सकते हैं। हमारा बच्चा है तो दोष नहीं देखेंगे, वो दूसरे बच्चे के साथ मिल रहा है इसीलिए खराब हो गया है। नेबरिंग बच्चा इज एट फॉल्ट, माई बच्चा इज गुड, ये तो कॉमन है। If you do not have raga dvesha, impartial judgment will be clear. So, ये द्वेष भाव जाना सबके प्रति, केवल मनुष्य नहीं, जानवरों के प्रति भी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शेर के पास जाके बैठे रहेंगे, लेकिन द्वेष भाव नहीं रहना चाहिए। मैत्र करुणा एव च, तो अद्वेष्टः होने से क्या होगा? ये दो गुण आएगा। क्या क्या? मैत्री और करुणा। ये सब ना बहुत सारे शास्त्र में दिया गया है। इवन आई वॉज टॉकिंग अबाउट पतंजलि योग सूत्र, उसमें भी, सूत्र में भी है करुणा और मैत्री, ये सब है। मैत्री का अर्थ है कि जिनके सुख में हमारा भी सुख होता है। ये खाली हमारे दोस्त के प्रति नहीं, सबके प्रति मैत्री जब बोलते हैं तब इसका अर्थ है कि किसी का हम अच्छा देखें, कोई उन्नति देखे, कि सुख देखे, तो हमें आनंद मिलना चाहिए उसके द्वारा, हमें भी खुशी प्राप्त होनी चाहिए। ये है मैत्री भाव। और करुणा है, जो किसी के हम दुख देखें तो हमें दुख की पैदा होनी चाहिए। See how they are equating that that my Atma is everybody's Atma. How will it become everybody's Atma? These are the points which will extend our asmita to other people also. There should not be any dvesh bhav, there should not be raga also correspondingly. His unnati, his sukh should make me happy. His dukkha, his other problems and all should make me dukhi also. Karuna. हाँ, karuna. That if you feel the dukkha, then only the karuna will be generated. Otherwise, आप बोलोगे कि हाँ अच्छा हुआ है, वो एक गड़बड़ किया था, हमें उस दिन अभी उसको ये शास्ति मिलना चाहिए, ऐसा ही तो बोलते हैं लोग। लेकिन करुणा का उत्पादन होना चाहिए मन में। Unless the दुखा you feel, karuna will not be there. दुखा का फीलिंग तो होना चाहिए, नहीं तो फीलिंग नहीं होने से, दैट इज द सहानुभूति, दैट इज सहानुभूति, सकलानुभूति, दैट अनुभूति, whatever others are having, we should have, then only the karuna. But we will not be depressed like the other person may have become depressed in dukkha. I will not be depressed, but I will have the dukkha bodha for his problem. Suppose for the guru, the disciples are misbehaving, it's very common. The guru feels sorry for them, but he knows that I cannot do anything, they will not do anything. So they will feel the dukkha of that, how are they, वो कैसे वो भटक रहे हैं, देखने से उनमें करुणा होगा। फिर भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सुनने वाले नहीं हैं, तब कुछ नहीं कर सकते हैं। पर करुणा के द्वारा ही तो गुरु उद्धार करने की कोशिश करते हैं।
तो ये समझना चाहिए, इनका बहुत ये गहरा अर्थ है। मैत्री का अर्थ है कि दूसरों के आनंद से आनंद मिलना, दूसरों के सुख और उन्नति देख के खुश होना, और करुणा है दूसरों की अवनति या दुख या समस्या देख के दुखी होना। स्वामी जी, दिस मैत्री एंड करुणा फैमिली मेम्बर्स के साथ तो होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है, बट जो अननोन, बिल्कुल अननोन व्यक्ति है उसके साथ हम लोगों का वैसा नहीं हो पाता होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल दिस ब्लास्ट हैपेंड इन ना, दैट you can have but you are not meeting them, so that will not be there. If one of my वो होगा तो दुनिया भर के बहुत लोग, lakhs and lakhs of people are happy and lakhs of people are दुखी, उनके सबके लिए सोचना तो नहीं हो सकता है। बट जब हम पास में आते हैं या we come to know of it, then only it is applicable. इसमें और एक बहुत सटल ये है, जो सफ़र कर रहे हैं उनको देख के दुख होना एक है, और जो सफ़रिंग का कारण है, सुनिए सोचिए कि कोई क्रिमिनल है, वो दूसरों की सफ़रिंग के कारण है। सफ़रिंग देख के जैसे करुणा होना चाहिए, एक महात्मा वो क्रिमिनल के प्रति और भी करुणा होगा। अरे ये इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। Once in a public talk, Swamiji had said that there was a raping case, I think it is in Delhi only, that in the garden, in that park, near that park or so, something. There was something. So Swamiji said that I feel more sympathy for the rapist. There was so much of halla gulla, baapre. कुछ भी हो। What makes a person do like this, when worse than an animal, what makes a person do? So there should be karuna for that. If I remember correctly, हम चेक करना पड़ेगा, साधक संजीवनी यहाँ है। Even Ram Sukdas mentioned that. He has not taken example, but जो जिनके जो सफरिंग को क्या बोलते हैं, जिनका कष्ट हो रहा है, जिनका कष्ट हो रहा है वो तो उनके, क्योंकि वो लोग हमेशा कर्मफल लगाएंगे, जिनका कष्ट हो रहा है वो तो उनका कर्मफल भोग रहे हैं। करुणा होगा लेकिन वो तो अपना कर्मफल भोग रहे हैं, और जो उनको कष्ट दे रहा है, कष्ट का कारण है, वो तो नया कर्म जनरेट कर रहा है, उसको तो और भी खराब सामने है, तो उनको देख के ज़्यादा करुणा होना चाहिए, ऐसा कुछ बताया है कहीं। बिकॉज ऑफ द विकृति, मनोविकृति। निर्ममो निरहंकारः। नाउ यू सी, मैत्री हैज़ टू बी देयर, मैत्री होना है, करुणा होना है, बट ममता नहीं होना क्या है। जो हमें मैत्री करुणा होता है तो अपने लोगों के प्रति होता है, हमारा बच्चा है, हमारा फ्रेंड है, उसमें ममता आ जाता है। ममता मतलब माइंडनेस। No, mamata is entirely different. Mamata means we associate with somebody as mine. हमारा देह, देह के प्रति ममता है, हमारा बच्चा, बच्चा के प्रति ममता है, हमारा आश्रम, आश्रम के प्रति किसी का ममता नहीं है, इसलिए कोई आश्रम को देखभाल नहीं करना चाहते हैं, आश्रम बेकार हो जाता है। स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि लोग आश्रम आते हैं ममता को छोड़ने के लिए, हम बोलते हैं आश्रम आओ ममता बढ़ाने के लिए। अपने के प्रति ममता छोड़ो, आश्रम के प्रति ममता बढ़ाना है, नहीं तो आश्रम नहीं चलेगा। हाँ ना, दे डोंट। निर्ममो निरहंकारः। ममत्व हैज़ टू डू विद द माइंडनेस. There is a possessiveness in it, relationship.
And ahankara, we say ego. Actually it is egotism. Ahankara is, we have to understand very well. Suppose there is a hub in our personality which is linking the past, future, present memory and telling us what is to be done, etc. तो सारा सिग्नल जो कुछ भी है वो हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जहाँ आ रहा है। जैसे संजय को देख के हमने याद रहना चाहिए कि ये संजय कल आया था, ये पूछा था, ये तो हम उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो चला जाता है, वो हब नहीं है, तो लोग जैसे होता है ना कभी कभी स्ट्रोक के बाद वेजिटेटिंग लाइफ, दे डोंट अंडरस्टैंड हु इज़ मदर, हु इज़ फादर, हु इज़ माई सन, सब अल्जाइमर में भी होता है, भूल जाते हैं सब कुछ। उसका अर्थ है कि जो उनका जो फिज़िकल ईगो जो है, जो सेंटर ऑफ द पर्सनैलिटी, जहाँ से सब कुछ काम चल रहा है, मेमोरी से डेटा ले रहा है, फ्यूचर में क्या करना है सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, ये है सेंटर, कंसोल ऑफ आवर पर्सनैलिटी, जस्ट लाइक द कंप्यूटर कंसोल। वो खराब हो गया है, तब तो कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इज़ नॉट द अहंकारा। Ahankara is the egotism generally. Ego we call this actually. Physical ego, without that nobody can function. Egotism or ahankara is that हमारा शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा जो कुछ हो रहा है उसके पीछे हम एक मैं को खड़ा करते हैं और सोचते हैं कि मैंने किया है, हमें करना है। एक्चुअली हमें करना है क्या? तुम्हारे बच्चा है नहीं, हमारे पत्नी को और बच्चों को देखभाल करना है। ऐसे ही देखभाल करोगे, वो सोचने का ज़रूरत है हमें देखभाल करना है, ऐसा सोच के करना है क्या? हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, उनको देखभाल करना है। अननेसेसरली वी आर असाइनिंग अ कर्तृत्व देयर। कर्तृत्व समझते हैं ना? ये 14 चैप्टर में अच्छी तरह बताया गया है, 14.19 ना, देखिए। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं, यदा द्रष्टानुपश्यति, यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, मद्भावं सोऽधिगच्छति, मद्भावं सोऽधिगच्छति, मद्भावं सो सह अधिगच्छति, मतलब वो हमारे जैसा बन जाता है। हमारे जैसे मतलब कृष्ण ज्ञानी थे, उनका जो अहम था, उनका जो अस्मिता है वो सर्वव्यापी आत्मा के साथ लगा हुआ है। वो हमारे भाव सह अधिगच्छति, मद भावम सह अधिगच्छति, मतलब वो भी हमारे जैसा बन जाता है, वो भी ज्ञानी बन जाता है, वो सर्वव्यापी चेतना को मैं समझना शुरू करता है। अहम, उनका अहम देह भाव से हटकर आत्मा पर चला जाता है, सर्वव्यापी आत्मा पर। किनको? ना अन्यम यदा द्रष्टा, द्रष्टा मतलब जो देखने वाला, करने वाला, कुछ भी हो, जो कर्ता जो है। यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, यदा द्रष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। उसका अर्थ क्या है? ये सारा बोले ना, सब कुछ गुण का खेल चल रहा है, गुण का ड्रामा चल रहा है। ये सारी प्रकृति 3 गुणों से बना हुआ है। हमारा शरीर, मन, देह, सब, हमारा देह, मन, बुद्धि, सब कुछ वो 3 गुणों से बना हुआ है। ये 3 गुण प्रकृति के 3 गुण के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो दोनों में वार्तालाप, कार्यालाप, व्यवहार चल रहा है। तो उसके पीछे हम एक कर्ता को खड़ा करते हैं,
गुणेभ्य अन्यम कर्तारम पश्यति अनुपश्यति। अनुपश्यति मतलब हमारे बॉडी माइंड पर्सनैलिटी कुछ किया है, उसको हम देख के, तो बॉडी माइंड पर्सनैलिटी तो किया है, हम सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, मैंने किया, वो मैं को हम पॉजिट कर रहे हैं। पॉजिट मतलब वो मैं को हम उत्पन्न करके वहाँ लगा रहे हैं, ये समझना चाहिए। वो मैं वहाँ है नहीं, है एक बॉडी माइंड पर्सनैलिटी, उसके पीछे हम मैं को लगा रहे, जो एक्चुअली मैं इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वो खाली सब कुछ देख ही रहा। उनका धर्म है प्रकाश, सब कुछ रिवील करना, प्रकाशित करना, लेकिन हम उसके पीछे कर्ता को लगा देते हैं। और वो केवल प्रेजेंट में नहीं, वो पास्ट में भी लगाता है, फ्यूचर में भी लगाता है। हमने ये किया है, कुछ अच्छा किया है तो हाँ हमने ये किया है, कुछ खराब किया है सिंफुल, हाँ हमने गलत किया है। अगर सामने कुछ करना है, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, क्या करोगे? नेक्स्ट मोमेंट ही में मर जा सकते हो, तो कौन करने वाला है? अभी अगर शरीर गिर गया आपका, कौन करेगा? आप सोचते हैं कि हमें देखना है, हमारा फैमिली को, हम हमारे बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हैं। तो यदा दृष्टा गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, देखता नहीं है, ऐसा कोई एक अलग कर्ता को पॉजिट नहीं करता है, अलग कर्ता को बनाते नहीं है पीछे, गुण के कर्म के पीछे, गुण के कामों के पीछे, गुणों के कामों के पीछे एक कर्ता को नहीं खड़ा करते हैं। केवल यही नहीं है, और एक बात है उसमें, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, वो तीन गुणों के अतीत कुछ जान रहा है। वेत्ति मतलब जान रहे हैं, आंखों से दिखा नहीं जाता, बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा उनका अनुभव हो सकता है। क्या? जो गुण के परे हैं। गुण के परे क्या है? सारा दुनिया गुण के अंदर है, केवल जो चेतना, जो मैं हूँ, जो आत्मा है, जो ब्रह्मन है, वही केवल तीन गुणों से अतीत है। तो ये तीन गुणों के अतीत जो सत्य है उसको जान लेता है, वेत्ति जान लेता है। तो ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण सब खा खेल कर रहे हैं, हम मैं हूँ सबसे अलग। मद भावम सो अधिगच्छति, ही अटेन्स माई भाव, कृष्ण इज सेइंग, मतलब ज्ञानी का भाव उनमें हो जाता है। तो ये क्यों बताया? निरहंकार, निरहंकार, ये है अहंकार। समझे क्या? नहीं लग रहा? पीछे वाले, लास्ट बेंच वाले, सम दुख सुख, दुख और सुख में समत्व जिनके मन में रहता है, मतलब क्या है? उनका दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दोनों है, नहीं तो समत्व कैसे होगा? जिनका सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वो तो पत्थर है। ये लोग बहुत गलती करते हैं, सोचते हैं कि अरे ज्ञानी को भी दुख होता है। अरे तुमसे ज़्यादा होता है, ज्ञानी के मन में दुख सारे दुनिया के दुख होता है, उतना दुख तुम सह नहीं पाओगे। मन बड़ा होने से वो पूरा दुनिया का दुख ले सकते हैं। हम बचपन में छोटे थे, एक बार ऋषिकेश जाके एक महात्मा थे, एक दिन उनको पूछे थे, महाराज ज्ञानी का भी दुख होता है क्या? वो हमारे ओर देखे, ऐसे चुप करके बैठे रहे बहुत देर। अच्छा, तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न आता है? चुप रहे। थोड़े बाद उन्होंने कहा, दुख तो होता है, लेकिन वो अपना सोचते नहीं। दुख तो होता है, लेकिन वो अपना सोचते नहीं। दुख सुख both are there, then only the samatva can be there. जैसे कोई स्वामी जी बोलते हैं हमेशा, स्विमिंग सिखा है। नाउ
आफ्टर लर्निंग द स्विमिंग, इफ द वाटर डजेंट हैव द ग्रेविटेशन, उसको नीचे नहीं ले जाता है, तो स्विमिंग करोगे क्या फिर? डुबाने की शक्ति अगर नहीं है पानी का, तो उसके ऊपर स्विम करके कोई इसमें करो, इस पे स्विम करोगे क्या फ्लोर पे? उस डुबाने की शक्ति है, लेकिन हम उसके ऊपर रह रहे हैं, सीख लिए हैं कैसे उसके ऊपर रहा जा सकता है। जब हम आश्रम जा रहे थे तब स्वामी जी माँ को चिट्ठी में लिखे थे, या हम दोनों को याद नहीं है, कि I will teach you how to fly over the sukhas and dukkhas of the world, something like that. Float over the sukha. How to remain afloat. कहीं पे लिखा भी है, in the company of my Lord में भी है। एजिएट है तो हमने तो लिखा है एजिएट। हाँ, इट माइट। सो सम दुख सुखः, ये सारा कुछ अगर आप मिलाते हैं ना तो आप ज्ञानी बन जाएंगे। देखिए कैसे एक मन में ये हो सकता है, वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, मतलब राग भाव भी नहीं है, क्लिंगिंग कहीं भी नहीं है, लगाव किसी के प्रति नहीं है। जैसे स्पेस है, लाइट है, जब सूर्यालोक एक गुलाब को दिखाते हैं और गार्बेज को दिखाते हैं, कोई फर्क है क्या? जस्ट दिखाते हैं, उसमें तो सूर्य के किरण में तो कोई फर्क नहीं आते। इवन स्पेस, सपोज देयर इज अ बॉम्ब ब्लास्ट, space doesn't get affected by that, nothing happens. So और जो कहीं भी दुख हो सुख हो जिनके संपर्क में आ रहे हैं, वो उस दुख के प्रति सुख के प्रति he is resonating with that everything, whatever comes. नहीं, जब कोई लेटर आता था वो पढ़ने से हम सबको ही रोते थे, दुख की बात होने से, और वो आनंद का है तो आनंद तो मिलेगा ही। आनंद का संवाद कोई नहीं देते हैं, खाली दुख के संवाद होने से ही देते हैं। गुरु को आनंद का संवाद नहीं देते हैं। निर्ममा, उनका कोई माइंडनेस नहीं है किसी के प्रति, लेकिन सब कुछ करते हैं एकदम आराम से, बहुत अच्छे से करते हैं। किसी की सेवा करना है तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, अटेंशन, विथ फुल अटेंशन, पूरी श्रद्धा से सब कुछ करते हैं, लेकिन ममत्व नहीं है। केवल मनुष्य की सेवा नहीं, जो कुछ भी चीज़ें हैं घर में, सब कुछ के प्रति वो किसी चीज़ ठीक से नहीं रहने से, देखने से लगेगा कि उसको कष्ट हो रहा है। कोई जा रहे जल्दी में, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, देखने से कष्ट होगा। कष्ट मतलब जड़ वस्तु है, लेकिन देखने से लग रहा है क्यों कष्ट हो रहा है, कि उसके प्रति अनादर आदर नहीं किया गया है। निरहंकार, ये अभी जो बताए वो नहीं है, वो कोई ऐसा कर्ता को नहीं बनाता है। दैट मीन्स द कर्तृत्व भाव इज नॉट देयर। अगर कर्तृत्व भाव नहीं है तो भोक्तृभाव भी नहीं रहेगा, कर्तृ भोक्तृभाव दोनों ही नहीं रहेगा। ममत्व, हाँ, there is no term, it is, that is also mamatva. That is why Swamiji said those who are coming to the ashram, they should have mamatva. But that's a good mamatva he is meaning. Owning up, you can say ekatva, सर्वव्यापित्व से आता है।
कर्तव्य ना, not responsibility, it's a natural owning. बिकॉज सर्व आत्मा सर्वव्यापी है, सब कुछ हम में है, हम सब में हैं, तो दे बिकम पार्ट ऑफ अस. तो इट इज आइडेंटिटी, यू कैन से. Mindness is, it is possessiveness, it is mine, not I am that. The difference is mine, this is possessiveness, and I am everywhere, I am there, he is in me, everywhere I am. So one is making the mind expansive, another is making the mind small and collecting small things around. Term क्या होगा सोचना पड़ेगा. Owning we say in English, but we can think of the term. Is ownership, the other is feeling oneness with the other. Samadukha sukha kshami. Kshami means who forgives everybody. कोई अगर कुछ गलत की है तो वो गलत नहीं करने से भी हम बोलते हैं क्यों किया वो, उन्होंने किया. मे भी मैंने ही किया है, लेकिन बोलेंगे उसने किया है. क्षमी मतलब किसी के ऊपर दोष नहीं चढ़ाते हैं. ठीक है, कर लिया, एक बार गलती हो गई, उसमें क्या है, ठीक है. सो एक भक्त के चरित्र में, भक्त के व्यवहार में ये सारे गुणों का प्रकाश होना चाहिए. Yes, they are all related to the आत्मिक realization. कोई अगर हम जो एक पिक्चर दिखाते हैं ना, जो हमारा जितने सारे रिवर्स आते हैं, मेनली दे आर कमिंग फ्रॉम ऑन टिबेट ग्लेशियर. फ्रॉम देयर ऑल द रिवर्स आर कमिंग डाउन. तो सोचिए कि एक पहाड़ से वैसा रिवर्स जा रहा है, आप एक रिवर को पकड़ के ऊपर जा रहे हैं. जब आप ऊपर तक जा रहे हैं, जितना ऊपर के पास जा रहे हैं, ये सारा रिवर जो उससे निकला हुआ है आपके पास में आ रहा है ना, डिस्टेंस कम हो रहा है. यहाँ पे इतना था, कम होते होते एक बार ऊपर चढ़ गए तो वहीं से सारा कुछ निकल रहा है, एक बन गए वहाँ पे. वैसे ही है, द टॉप मोस्ट पॉइंट इज द आत्मा, फ्रॉम वेयर ऑल दिस क्वालिटीज आर कमिंग. आत्मा मीन्स आत्मज्ञान आयुगन से और आत्मानुभूति. From there all these qualities are coming down. So any of the quality, if you go towards perfection, the parakashtha, the peak of it will be the same Atma, that sarvavyapitva, unaffectedness, sarvavyapitva, सब कुछ उसमें आ जाएगा. एक डायग्राम है, बात किसी दिन दिखा देंगे. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय. ये सारे गुणों को 12 गुण यहाँ पे बताया गया है. 12 गुणों जिसमें है वो भक्त हमारे प्रिय है. तो इसका अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, 12 इसमें अभी अब तक 12 आया है. यो में यद भक्तः समे प्रिय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो यह मद्भक्तः समे प्रियः. ये जिनके मन गुण है, क्या क्या? संतुष्टः, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी. संतुष्टि. संतुष्टि का अर्थ क्या है? इंग्लिश हम नहीं पूछ रहे, इंग्लिश तो हम जानते हैं. डिजायरलेसनेस, कुछ नहीं चाहते हैं, नॉन एक्सपेक्टेशन. कंटेंटेड है मतलब यू डोंट वांट एनीथिंग मोर. इसीलिए हम हिमाचल में जाना पसंद करते थे. बोलते कि वहाँ के लोग कंटेंटेड है, उनको दिल्ली भेजने से ज़्यादा पैसा के लिए फिर वापस चले जाते हैं. हम पिता माता के साथ, दादी दीदा के साथ एक साथ रहना पसंद करते हैं. दे आर वेरी कंटेंटेड जनरली. वो जो राजा का
स्टोरी है ना, बनारस में राजा एक बार बनारस मंदिर गए हैं शिव जी को देखने के लिए। देखने के बाद जब बाहर आए तो परिषद लोगों को पूछे कि यहाँ कोई महात्मा है जिनको मिल सकते हैं। बोला हाँ है, एक बहुत बड़ा महात्मा है यहाँ, लेकिन वो पेड़ के नीचे रहते हैं वहाँ। तो उनको लेके गया, वहाँ बातचीत करके राजा को बहुत पसंद हुआ, तो भूल नहीं सका। वापस जाके पहले प्रासाद में जाके फिर नेक्स्ट दिन बोले कि थोड़ा ले चलो हमें। तो ऐसा हर दिन जाना शुरू करते, उनके पास ले जाता था, सुनते थे, आते थे। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि आपसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दीक्षा दिया, उन्होंने दीक्षा दी। तो उसके बाद वो शिष्य बन गए। तो जब तक केवल भक्त थे तब तक पसंद था, आदर था, सब कुछ था। जब शिष्य बन गए तब वो उनके गुरु बन गए। तब क्या हुआ, राजा के मन में ये हमारा गुरु है, मैं तो राजा हूँ, ये राजा का गुरु है। वो क्या वृक्ष के नीचे बलकल पहन के बैठ रहते हैं, उनको सिल्कन वस्त्र पहनना चाहिए। देखिए कैसा मन में ईगो का क्या काम होता है कैसे। वो तो बलकल मतलब द बार्क ऑफ द ट्री। तो एक दिन वो सब सिल्कन वस्त्र खरीद के गेरुआ रंग में छुपा के बोलने से ठीक है जो, हाँ डुबा के, हाँ कलर चढ़ा के, हाँ। तो लेके गए कि महाराज आपको कष्ट होता है, ये बलकल पर के पहन के रहते हैं, आपके लिए हम सिल्कन वस्त्र लाए हैं। सिल्क को संस्कृत में दुकूलहा बोला जाता है, दुकूलहा। तो देन द महात्मा सेड दिस श्लोका, वयमिह परितुष्टः वल्कलैः त्वं दुकूलैः, वयम इह परितुष्टः वल्कलैः त्वं दुकूलैः। हम, वयम मतलब हम लोग, जो साधु लोग, हम लोग संतुष्ट है ये वल्कल पहन के, जैसे कि तुम लोग संतुष्ट है सिल्कन वस्त्र पहन के। हमारे लिए यही है संतुष्टि के कारण, तुम्हारे लिए वो चाहिए संतुष्टि के कारण। सामाह्य परितोषो निर्विशेषो विशेषः। ये जो संतुष्टि जो है हमारे मन में और संतुष्टि जो है तुम्हारे मन में, उसमें कोई विशेष भाव है क्या? ये बलकल संतुष्टि है, वो सिल्कन संतुष्टि है, ऐसा है क्या? संतुष्टि तो संतुष्टि ही है। सो संतुष्टि एक ऐसा चीज़ है जिसकी विशेषता है कि उसकी कोई विशेषता नहीं। निर्विशेषो विशेषः, उसकी विशेषता यही है कि वो निर्विशेष है, उसका कोई विशेषता नहीं है। नो स्पेशलिटी। द स्पेशलिटी ऑफ संतुष्टि इज सच दैट इट डजंट हैव एनी स्पेशलिटी। कोई चिड़वा खा के, चिड़वा बोलते हैं ना, वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ा भिंगा के चिड़वा खा के संतुष्ट है, और कोई प्रासाद में बैठ के सब कुछ कुलचे छोले भटूरे सब आंसू बहाते हैं और खाते हैं। नहीं, संतुष्टि है संतुष्टि। जो कोई कुछ नहीं चाहते उनका संतुष्टि। सामाह्य परितोषो निर्विशेषो विशेषः। इसका विशेषता यही है कि ये निर्विशेष है, इसका कोई विशेषता नहीं है। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशालाः मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। अब मनुष्य दरिद्र बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं अपने तृष्णा की विशालता से। जिनकी तृष्णा जितनी बड़ी है उतनी ही उनके गरीबी है। संपत्ति कितना है उसके ऊपर नहीं, तृष्णा के द्वारा, कामनाएं के द्वारा। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशालाः मनसि च परितुष्ट। विशालाः न, तृष्णा विशाला।
सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसिज परितुष्टे कोऽर्थवान को दरिद्र। अगर किसी का मन में संतुष्टि है तो वो दरिद्र है कि धनी है उसमें क्या जाता है, वो तो संतुष्ट है। पैसा आए गए, चोर लेके चले गए, उसमें भी कुछ नहीं है। पवारी बाबा का एक घर में कुछ नहीं था, उनके गुहा में कुछ नहीं था, केवल एक कंबल, एक लोटा और कुछ वहाँ पे था। एक दिन बाहर से आ रहे हैं, नहा के वापस आ रहे हैं, उनको गुहा में घुसते देख के तुरंत एक आदमी वहाँ से दौड़ के भागने लगे। तो उनके कंधे पे एक पोटला लेके भाग रहे थे। क्या उस जो कुछ भी एक कमंडलू और जो कुछ भी था, छोटा मोटा जो कुछ था, वो चोरी करके भाग रहे थे। तो वो लेके देख के, पवारी बाबा को देख के वो डर से उसको पोटला को फेंक के दौड़ दिए। पवारी बाबा उससे भी जो दौड़ सकते थे, वो जाके उसको पकड़ा तो वो तो बहुत डर गया, पैर पर गिरा कि महाराज छोड़ दीजिए। नहीं, हम तुम्हारे लिए ये पोटला लेके आए हैं, क्योंकि अगर इसके लिए भी घर में चोर आते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ, ये तुम लेके जाओ। समझे क्या? नहीं, मुंह में ये प्रकाश आना चाहिए, नहीं आता है। वैराग्य शुड गिव यू ब्रिलियंस। जब कुछ वैराग्य के विषय में सुनते हैं, वो अगर मन में जाता है तो तुरंत फेस में ब्रिलियंस आना चाहिए। एक को पकड़, अभी तो वही बोले ना, एक पकड़ के अगर ऊपर जाओगे तो वहीं से सारा क्वालिटी है, वो मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी रुचि है उसके अनुसार किसी को तो पिक करोगे ना। इतने सारे लोग हैं, उसमें से एक पार्टनर को हम चुनते हैं, वैसा इसमें भी गुणों में एक हमारे रुचि के अनुसार एक पार्टनर को चुनेंगे। उस पर ऊपर जाएगा तो दूसरे सब कुछ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणोमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणोमि।